ओके सो अभी हमारे पास यहाँ पे हमने 60 डिफरेंट टाइप के लोगोज में एक दो तीन चार पांच बना लिए, दो बचे हुए थे जिसमें से एक है कॉम्प्लेक्स लोगो और इसको मैं कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स लोगो क्या होता है, तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, इसका एट्रीब्यूट होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन राइट। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये किसी भी एक फॉर्म ऑफ लोगो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टेक्स्ट विथ एम्बलम, टेक्स्ट विथ टाइप, सॉरी ग्राफिक विथ टाइप, पिक्टोरियल प्लस टाइप, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई भी लोगो मिक्स कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ज़्यादातर ज़रूरी इसी जगह पे होता है जब कंपनी दो अलग अलग या ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं। हाँ, तो वो दो अलग अलग फर्म्स को लेके आगे बढ़ती है, तो उनके बीच में नाम भी सिमिलर हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कोका कोला। अब कोका कोला का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन वो है ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो कोका कोला का ही ब्रांड थम्स अप भी है, उसका ही ब्रांड आपका मिरिंडा भी है, उसी का ब्रांड आपका वो भी है, एक और फांटा या कौन सा चलता है, लिम्का। लिम्का एक अलग, लिम्का भी उसकी का है। तो प्रोडक्ट अलग अलग, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उसकी कि वो उसने प्रोडक्ट अलग अलग बेचे, उसके पास रेसिपी सबकी थी। लेकिन हो सकता है कि अगर वो कोका कोला अपना ही कोका कोला ही बेचता रहता पूरे समय, तो जब बिजनेस ग्रो करना होता तो मार्केट में हो सकता है कि कोई और फांटा या कोई दूसरा फ्लेवर लेके आ जाता और तब जनता वहाँ शिफ्ट हो जाती। राइट। तो उस मार्केट को एक्वायर करने के लिए उसने क्या किया, जनता को नहीं बताया कि मैं ही लिम्का बना रहा हूँ, मैं ही मिरिंडा बना। हाँ, तो अभी क्या होता है कि जब हमें नहीं पता रहता, जनता को नहीं पता रहता, तो उसको लगता है कि अच्छा कोका कोला है तो इसके ऑप्शन में क्या है, तो बगल में मिरिंडा भी है। और मिरिंडा की पूरा डिवीजन सेपरेट है, यानी कि वो चलती ही सेपरेट कंपनी है, लेकिन है वो कोका कोला की कंपनी। तो ऐसे में क्या होता है, जनता को ये लगता है कि मैं इससे अलग होके किसी और के साथ जा रहे हैं, लेकिन होता ये है कि वो जाते सब एक जगह है। तो ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अब इस समय पे कॉम्प्लेक्स लोगो कहाँ पे काम आता है, कौन सी कंपनी या कौन सी क्लाइंट इस पे काम आएंगे, क्योंकि कोका कोला को हाइड करना था इसलिए सेपरेट उसने रखा हुआ। और बिल्कुल, और हाइड भी ऐसा कि क्रिएटिवली हाइड किया उन्होंने। उनकी हर एक बॉटल में आपको छोटा सा नीचे उनके डिवीजन में लिखा हुआ मिलेगा कि इट्स अ डिवीजन ऑफ कोका कोला इंडस्ट्री। कोई नहीं पढ़ता वो रैपर को, जबकि रैपर में नीचे पे एक छोटा सा लिखा रहता है कि दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कोका कोला इंडस्ट्री। तो दैट मीन्स उसकी कंपनी का है। तो कभी कोई क्लेम हुआ तो वो कोका कोला को क्लेम करना है रेदर देन कोई सेपरेट, तो मतलब उसको कोई सेपरेट कंपनी नहीं बनानी पड़ी उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लोगो जो है वो इन कंपनीज के काम तो नहीं आएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि कोका कोला जो है उसको तो छिपाना ही है, मिरिंडा कोई कंपनी नहीं है। मिरिंडा का लोगो जो दिखता है वो केवल उसके बॉटल तक ही सीमित है और कहीं तक नहीं। तो प्रोडक्ट की कंपनी का नहीं एंडोर्स कर रहे। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ काम आती है, यहाँ पे वो चीज़ काम आती है जब कंपनीज को अपने इंसिग्नियाज यानी कि अपने चिन्ह को दूसरी कंपनीज को देना हो। यानी कि अगर हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या फ्रेंचाइजी बना रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी कंपनीज कॉम्बिनेशन बहुत पसंद करेंगे। रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं पूरी दुनिया भर में 98% दुनिया में अपना बिजनेस फैला लूँ जैसे गूगल ने फैलाया, नहीं है मेरा पास उतना। हाँ, 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 ले लो। तो इतना बड़ा मेरे पास कोई बड़ा व्यापी नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, उस समय पे मैं एज अ फ्रेंचाइजी मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट आ गया कि मैं गूगल के कंपैरिजन में कुछ निकाल सकता हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं हूँ कि गूगल जितना फैला दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना प्रोडक्ट यहीं बनाऊँगा और इसकी फ्रेंचाइजी सेल आउट करूँगा कि दूसरों को। हो सकता है कि आप बिजनेस बनाना चाहते हो लेकिन आपके पास आइडिया ना हो कि मैं कैसे बिजनेस बनाऊँ, मेरे पास कैपिटल है लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करूँ।
एग्जैक्टली exactly, मिल के जो करते हैं। अब क्या होता है, मेरे पास प्रोडक्ट है जैसे के एफ सी। अब के एफ सी जो है वो एक्चुअल में एक कॉम्बिनेशन लोगो है। अगर आप देखेंगे तो हम के एफ सी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। के एफ सी इज अ कॉम्बिनेशन लोगो, राइट। ये भी ले लीजिए या ये भी ले लीजिए, ये सब में क्या है, कैरेक्टर है, डिटेल्ड इमेजरी है, शेप है, और उसके अंदर टेक्स्ट भी है। यही चीज़ आपको ऐसी भी मिल जाएगी, ये भी KFC का ही है, राइट, ये भी KFC का ही है। अब ये एम्बलम बोल लीजिए, एम्बलम से तो बाहर आ गया, ये एम्बलम था और यही चीज़ यहाँ पर एम्बलम से बाहर आ गई, ये चीज़ में आ गए तो फिर एम्बलम के स्थिति पे आ गए, फिर हम इधर पे आ गए तो एम्बलम से बाहर आ गए। एग्जैक्टली exactly, है ना। तो इधर क्या किया उन्होंने, ग्राफिक और नेम को, वो भी कौन से नेम को, मोनोग्राम को, क्योंकि KFC का फुल फॉर्म केंटकी फ्राइड चिकन है। तो उन्होंने क्या किया है, KFC को मोनोग्राम के साथ, पिक्टोरियल के साथ मिक्स कर दिया। नाउ दे हैव बिकम दी कॉम्बिनेशन लोगो। अब कॉम्बिनेशन लोगो का फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये चीज हर जगह नहीं पसंद आएगी। कौन सी चीज, इनका चेहरा। हो सकता है कि अमेरिकन साइड या वेस्टर्न, क्योंकि टेक्सास, केंटकी टेक्सास का एरिया है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगे इनको। हो सकता है कि वहाँ के लोगों को लगे कि हमारे यहाँ का कोई एक ब्रांड है KFC एंड वी आर इंजॉइंग दैट, हो सकता है। लेकिन यही चीज़ जब आप ले जाते कहाँ, चाइना में, या ले जाते हैं इंडिया में, तो यहाँ क्या होता है कि अंग्रेज़ों का चेहरा उतना ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करते। इसलिए नहीं क्योंकि हमें पसंद नहीं है, बेसिकली इसलिए क्योंकि ये एक नेगेटिव फीलिंग देती है उन लोगों के प्रति जिनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ इनके प्रति कुछ इम्पैक्ट हुआ हो। तो ये चाइना में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जगहों पे फिर हम क्या चलाते हैं, केवल KFC चलता है। आपने उनका कर्नल साहब का चेहरा देखा नहीं होगा पहले प्रीवियसली। KFC दिखता है, लेकिन हाँ जब आप जाएंगे, कहाँ पे, दो जगह मैंने कल ही एक देखा, एक अपना ये बस स्टैंड वाला एरिया है, पंडरी देखा है आपने, पंडरी से थोड़ा और आगे जाएंगे ना, तो सामने में लेफ्ट साइड में KFC बना हुआ है। तो KFC बड़ा एंडोर्समेंट है, फेस नहीं है। रियल तब नहीं लगेगा जब मैं कलर और टेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगा। आपको मालूम है KFC क्यों पता चलता है, वो इसलिए क्योंकि बहुत समय तक एंडोर्स किया गया कर्नल साहब के चेहरे को नाम के साथ। इसको समझें ऐसे कि मान लीजिए मैं एक ब्रांड हूँ, राइट, और मैं हो सकता है किसी एक सर्टेन एरियाज में ना एंडोर्स किया जाऊँ। मेरा ब्रांड है नॉन वेज, और हो सकता है कि कोई एक प्रांत जो है वो पूरा जैनी प्रांत है, तो वहाँ तो मेरा कोई काम नहीं। तो मैंने अपना प्रोडक्ट चेंज किया और उसको बना दिया वेजिटेरियन, और अब मैं उधर एंडोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देख के लोग उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि मैं नॉन वेज बेच रहा था। लेकिन वो भरोसा मेरी लेगेसी का वहाँ पे मार्केट में दिखाना है। किनको दिखाने की ज़रूरत है, बिजनेसमैन्स को, ऑडियंस को नहीं। ऑडियंस को इतना बड़ा कंसीडर नहीं किया जाता मार्केटिंग वैल्यू के लिए। तो हाँ, मतलब बिजनेसमैन को ये पता है कि अगर मैंने वेजिटेरियन वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो मैं उसमें पर्सनली जाके मेरी कढ़ाई का खाना नहीं डालूंगा, मतलब नॉन वेज वाला आइटम वहाँ नहीं बेचूंगा। तो मेरा पूरा डिवीजन वेजिटेरियन के हिसाब से हो सकता, मैं नॉन वेज हो सकता हूँ लेकिन मेरा डिवीजन वेजिटेरियन है, तो वो जनता खा सकती, लेकिन जनता नहीं समझती है। जनता को मेरा चेहरा दिखेगा तो वो बोलेगी कि ये पक्का वहाँ से निकाल के लाया है ना। तो जनता नहीं समझती। तो हमें बिजनेस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, अगर मैं वहाँ पे YFC शुरू कर दूँ, राइट, और YFC KFC नहीं है, नया कंपनी खोलूँगा, नया चीज़ डालूँगा, नया डिवीज़न डालूँगा, तो बिजनेसमैन जो होंगे वो मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे। वो तो बोलेंगे यार मेरे को तो KFC का चाहिए है, अपने बिजनेस टाइटल के साथ मैं KFC को ज्वाइन कराना चाहूँगा, ना कि YFC को। सीधी सी बात है, मैं क्यों उनके साथ ज्वाइन कराना, क्योंकि ये क्यों होता है, देखिए एक छोटी बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है।
बड़ा बिजनेस जनता के लिए सब बिजनेस बराबर होते हैं, जनता को परवाह नहीं होती। तो अगर छोटे बिजनेस को मैं बोलूं कि ये बड़ा बिजनेस जो है तुम्हें उसके साथ ज्वाइन होना है, तो वो हाँ कर देगा तुरंत, क्योंकि बड़ा बिजनेस का लेगेसी है। लेकिन बड़ा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो जनता नहीं खरीदेगी अगर उसका चेहरा वहाँ पे है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर नया इंडस्ट्री ओपन करते हैं तो छोटा बिजनेस मेरे साथ ज्वाइन नहीं होना मांगेगा। वो क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई आप वाईएफसी हो, आप केएफसी नहीं हो। और हम बोलेंगे कि नहीं हम तो केएफसी के ही तरफ से अटर्नी से काम, तो वो बोलेगा ठीक है, आप वाईएफसी के साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, लेकिन आपको नाम मुझे मेरे सर्टिफिकेशन या मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे केएफसी का नाम होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ केएफसी जुड़े। नहीं दिखा सकते, हमें किसको दिखाना है? ऑन पेपर चाहिए होता है। तो अब ऐसी विडंबना में क्या होता है, बिजनेसमैन को सोचना होता है कि अगर मैं वाईएफसी बिजनेस ऑन करूंगा तो वाईएफसी का नाम ही आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, केएफसी तो आएगा नहीं। और फिर वो इंटरलिंक्ड होगा तो फ्रेंचाइजी लेने वाला लेगा नहीं फ्रेंचाइजी। तो फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे अपना चेहरा अलग करना होगा। तो अपना चेहरा अलग करूंगा तो जहां सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है वहां मेरी सेल्स नहीं होगी, राइट। तो अब इन चीज़ों में इतने वेरिएशन बिजनेस में मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा लोगो चाहिए होगा जो मॉड्यूलेट हो सके, टुकड़े में चेंज किया जा सके। तो ऐसे समय पे मुझे कॉम्बिनेशन शुरू करना होगा, यानी कि जहाँ पे मेरा बिजनेस सबसे ज़्यादा है वहाँ मैं दोनों लोगोज एंडोर्स कर रहा हूँ, मेरा चेहरा भी एंडोर्स हो रहा है, मेरा नाम भी एंडोर्स हो रहा है। लेकिन जिन जगह पे मेरा चेहरा जो है वो उतना मायने नहीं रखता, या नेगेटिव है या मुझे जानते ही नहीं है। किस? फोटोशॉप तो चल जाएगा, चल जाएगा ये तो। जी फोर्स 940 वो है 256 है मेमोरी ना, 256 MB चल रहा है, 4 GB की रैम है, DDR3, और डुअल कोर है। देखो फोटोशॉप अभी वाले नहीं चलेंगे इनके में, 2016 2015 वाले नहीं चलेंगे। सीसी सीरीज नहीं चलेगी, सीएस सीरीज चल जाएगी। वो भी सेम है, सीरीज सीरीज। आफ्टर इफेक्ट भी चलेगा लेकिन सीएस सीरीज का, CS4 वो चल जाएगा। पुराने वर्जन, नए वर्जन नहीं चलेंगे कुछ भी, उनको रैम ही अधिक चाहिए। मतलब यहाँ तो प्रोसेसर दो दो प्रोसेसर का है, कैसे चलेगा? तो CS सीरीज चलेगी, ये नहीं चलेगा। हम्म हम्म ओके। तो जब मेरा बिजनेस इतना वर्सेटाइल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लोगों भी वैसा ही वर्सेटाइल चाहिए होगा। और ख़ासकर मैं पर्सनली जाके उन जगहों पे एंडोर्स नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन मार्क। कॉम्बिनेशन मार्क में क्या होता है, मैं दोनों एंडोर्स कर रहा हूँ, एक चिन्ह और एक नाम, दोनों एंडोर्स कर रहा हूँ। जहाँ चिन्ह चाहिए वहाँ चिन्ह दे दूंगा, जहाँ नाम चाहिए वहाँ नाम दे दूंगा। करेक्ट है। वो इसलिए नहीं KFC का नहीं खरीदेंगे, मतलब इसलिए खरीदेंगे क्योंकि KFC का मैंने चेहरा अलग कर दिया। वो है नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता, कोलकाता फ्राइड चिकन जाके भी कोई देख सकता है। मेन सिचुएशन है जनता की माइंडसेट को तोड़ना। अगर जनता ने नेगेटिव हो गई है, या जनता पॉजिटिव भी है, लेकिन वो हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, कोई भी कर सकता है, वो हो सकता है पॉलिटिशियंस करना चाहें वो कर सकते हैं, या कोई भी है ना, तो उसकी क्रिटिक्स भी हो सकते हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग कर दें। और केवल इस डर से ही नहीं, पर इस बात से कि जनता को कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पता होना चाहिए कि वो मार्केट का प्रोडक्ट किससे खरीद रही है। क्योंकि अगर वो देखा जाए तो सारा कुछ एक, या मतलब एक तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो एक एक कंपनियां ही चलाती हैं।
बस नाम बदलने के कारण क्या होता है, जनता को लगता है कि हम वैरायटी ऑफ प्लेसेस से खरीद रहे हैं, बट होता है वो एक ही प्लेस के अंदर से आप ले रहे होते हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन में कॉम्बिनेशन लोगो काम आता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे KFC लिखा हुआ है, तो KFC केवल लिखा हुआ है, इस कारण से अगर आसपास में कोई जैनी लोग भी होंगे या कोई वेजिटेरियन लोग जो होंगे, उनको भले ही मैं चिकन बेच रहा हूँ उस जगह पे, लेकिन उनको उस जगह से दिक्कत नहीं होगी कि ये चिकन का एंडोर्समेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है KFC, तो जिसको आना होगा वो KFC सूंघ के आ जाएगा, और मुझे वेरिएशन ऑफ पीपल मिल सकते हैं, या जनता का माइंडसेट दो भाग में बट सकता है कि एक बोलेगा अरे नहीं ये तो KFC है, ये वो वाला KFC है, मुझे नहीं पता, हो सकता है। या ये हो सकता है कि ये बोले कि अरे कर्नल साहब नहीं है, इसका मतलब ये कोई नया चीज़ है। और बिजनेस वाला जो है वो ये समझ जाएगा इस चीज़ को कि ओके कर्नल साहब नहीं है तो KFC तो है, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो कर्नल साहब की फ़ोटो लगानी नहीं है, तो उनको पता है कि KFC के साथ जुड़े हैं, KFC इंसिग्निया जुड़ा है, वो देंगे। तो कॉम्बिनेशन लोगो जो है वो जनरली किन्हीं दो लोगोस का जॉइंट होता है। कई बार ये भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन लोगो जो है वो आप इमेजरी में देख रहे हो। कई बार जैसे अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि आइडिया का लोगो आपने देखा V और I है जी, ये वाला है ना, ये बदल गया है, ये है। ये क्यों है? क्योंकि आइडिया अभी बीच में जियो ने मार्केट पूरा साफ कर दिया था, तो जितनी भी अदर सिम आई थी जैसे वर्जिन मोबाइल्स और ये सब की, वो सब ख़त्म हो गए, बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाए, सारा मार्केट ले गया जियो, अब है ही नहीं कोई मार्केट। तो जितनी भारी कंपनीज थी जिन्होंने उस समय बहुत अर्न किया था, वो 3-4 साल सरवाइव करने की कोशिश की, जैसे एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये लोग सरवाइव करने की कोशिश करते रहे। रिलायंस तो जियो बना चुका था तो दिक्कत नहीं थी, और उसने क्या कर दिया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट है, फ्री में सिम ले जाइए, फ्री इंटरनेट यूज़ करिए। पहले साल उसने पूरा फ्री कर दिया, पूरी पब्लिक ले लिया उसने। तो सरवाइव करने के लिए दो ब्रांड ने आपस में ज्वाइन कर लिया, वोडाफोन और आइडिया, V और I। तो आइडिया सरवाइव मेजर करता है, क्यों? क्योंकि वोडाफोन इंडिविजुअली नहीं बिक रहा था तो वो गिर रहा था, तो उन्होंने आइडिया को भेज दिया, ज्वाइन कर लिया वेंचर, कि हमारे पास 5% है, तुम्हारे पास 5%, लेट्स मेक अप 10% कर लेते हैं। ये चीज़ के वेंचर में VI आया। तो अभी आइडिया का ये जो है ये टुगेदर चल रहा है, वोडाफोन आइडिया, ये देखिए वोडाफोन एंड आइडिया अनाउंसमेंट टुडे। दोनों है, वोडाफोन का V है, आइडिया का I है। नहीं, आइडिया का जो इंडिविजुअल लोगो है ये है, ये वाला जो है, ये वाला रहेगा इंडिविजुअल। यही यही स्ट्रैटेजी है। देखिए आइडिया अपनी ओनरशिप कैसे छोड़ दे, या वोडाफोन अपनी ओनरशिप कैसे छोड़ दे, तो ओनर कोई नहीं है। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक कंपनी बनाई जिसमें दो पार्टनर्स हैं, वोडाफोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और आइडिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ताकि रिलायंस से फाइट कर सके। तो उन्होंने VI डाल दिया, तीसरी कंपनी बन गई, है ना। अब ये VI जो है ये इटसेल्फ में एक कॉम्बिनेशन मार्क है ना। ये इमेज भी है और ग्राफिक भी है, दो अलग अलग टाइप के, क्योंकि आई होता तो ऊपर आ जाता, टेक्स्ट होता तो, लेकिन उसने ये आई क्या है, ये आई नहीं है एक्चुअल में, ये एक्सक्लेमेटरी है, आइडिया का एक्सक्लेमेटरी। तो वो एक्सक्लेमेशन और टेक्स्ट वो दोनों चीज़ डाला हुआ है। अब ऐसे ही कॉम्बिनेशन मार्क बहुत सारे मिलेंगे आपको। एडिडास हमने बात की थी, टेक्स्ट के साथ ग्राफिक। डोरिटोज टेक्स्ट के साथ एब्स्ट्रैक्ट। लैकोस्टे है ना, ये भी है। और बर्गर किंग ग्राफिक, बर्गर किंग। डव कॉम्बिनेशन मार्क है, ग्राफिक भी है, और ये अब ये फ्रेंचाइजी हो सकती हैं। डव प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है।
डव का मालिक एक ही है, लेकिन डव के कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं? बहुत सारे। तो हो सकता है कि डव सोप डिवीजन किसी और का हो, है ना। तो डव का ऐसा होता है कि नाम जब बहुत हो जाता है ना, तो नाम बेचा जा सकता है। तो अगर मैं किसी कंपनी का, आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, और मेरा प्रोडक्ट जो है वो भी आपका ही जैसा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपके बिजनेस के जितना नामी नहीं हूँ, या मेरा नाम मैं नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि आपके जितना लेगेसी मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, आपको बोलूँगा आप अपना नाम दे दीजिए, ये पूरा डिवीजन चलेगा, ओनर मैं ही रहूँगा, बस आपको मैं नाम का पैसा दूंगा, ताकि आप अपने नाम के साथ चला दें। सीधी बात है, फ्रेंचाइजी हो गया। बस यही चीज़ें इनके साथ है। बर्गर किंग ये भी खुलता है, केएफसी जैसा होता है, बर्गर किंग भी रहता है। डोरिटोज, डोरिटोज का एक प्रोडक्ट नहीं आते, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। लैकोस्टे ये आई थिंक उसका है, चमड़े के बैग का ब्रांड है कुछ, उसका है। और डोमिनोज, केएफसी, ये जितने हैं ये सब फ्रेंचाइजी सोल्व करते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े बिजनेस नहीं है कि वो खुद का पूरे वर्ल्ड में चला सके। दैट्स वाई, इसलिए लोग, ये स्टारबक्स ये भी फ्रेंचाइजी सेल आउट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जैगवार हो गया, रेडबुल हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये लोग जितने भी हैं, है ना, ये सब कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल फ्रेंचाइजी ही यूज़ कर सकती है, इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है, बट किस उद्देश्य से, कि हो सकता है उसका विजन हो कि आगे चल के मैं मल्टीपल ग्रुप्स में काम आऊँ, तो उसके कारण से मॉड्यूलर लोगोज आजकल की दरकार हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मुझे मॉड्यूलर लोगोज क्रिएट करने हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, और फॉर दोज हु वांट्स मॉड्यूलेशन, कि मैं ऐसा फ्री स्टाइल लोगो हो जो मैं किसी को दे भी पाऊँ। कई ऐसे बिजनेसेस आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि मैं अभी तो मार्केट में हूँ, लेकिन जब बढ़ जाएगा ना तो मैं अदर मार्केट्स में कूदूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको कॉम्प्लेक्स लोगो या कॉम्बिनेशन मार्क लोगो उनको देना चाहिए, है ना। इसको यहाँ पे ऐसा दे देता हूँ, स्लैश कॉम्बिनेशन मार्क लोगो, राइट। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ग्राफिक का भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, तो कोई भी ले सकते हैं हम। मैं यहाँ पे अभी एक शेप ले लेता हूँ, राइट, और शेप का कलर जो है वो हम रेड रखते हैं। और लेट्स जस्ट से कि ये भी मशरूम के ही टाइप का है, कुछ मशरूम का ही बना रहे थे हम, तो मैंने शेप को फ्लफी ले लिया, शिफ्ट एम, एम एम फॉर महाराष्ट्र, राइट। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे दे दी। और अब मुझे, जो आप पूछ रहे थे कि वो अंदर कैसे गए, सिंपली शेप बनाते थे आप वाइट कलर का, एडजस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको चाहिए है। लेट्स जस्ट से इधर इधर कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ एक्सट्रीम छोटे, और इन सब को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। हाँ, सारे एक ग्रुप हो गए। कंट्रोल एक्स करके गायब कर दीजिए। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, या कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, एक ही बात है। इसको सेलेक्ट कीजिए शेप को, और ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक कीजिए। जब ये करेंगे तो एक छोटा छोटा मार्कर आ जाएगा। अब बस जैसी मार्कर दिखे कंट्रोल वी कर दीजिए, या कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो उसी जगह आएगा, शिफ्ट वी, राइट। बस बाहर डबल क्लिक, वो कट गया, वो दिखाता है पर बाहर। जब दोबारा डबल क्लिक करेंगे ना तब आप सेलेक्ट कर पाएंगे उसको, शेप के अंदर रहेगा, ठीक। अब उसके बाद मेरे पास मुश है, राइट। तो मैं मुश को टाइप भी कर देता हूँ, और टाइप के लिए यहाँ से एक टाइप टूल ले लेता हूँ, राइट। और MUSH
मुश, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इस टाइप का, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे शेप में। शेप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर देंगे, और जितने भी ऊपर की आउटलाइंस हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ये प्रोबेबली इसके ग्रुप को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ऊपर के ये ये राइट, और आई थिंक शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और ऑल्ट के साथ इनको अलग कर देते हैं। जी, आई थिंक ऑल्ट के साथ डी सिलेक्शन होता है, लेकिन वो कर नहीं रहा है, ये कर रहा है। अब शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया ड्रैग करके, अब इसको मैं लंबा कर दूंगा। नीचे पीछे इधर, और ये हिस्सा सेलेक्ट करके इधर, in order to give that a shape। तो ये हमारे पास मुश भी आ गया, मशरूम भी आ गया, है ना, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक शेप के अंदर डाल देते हैं, विच इज़ और इसको मैं हो सकता है वाइट कलर या येलो कलर, जो भी मुझे बैकग्राउंड में देना हो, मैं इसको रेड के पीछे, रेड को आगे मैंने बाकियों को पीछे कर दिया, बस सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के मैंने बिग ब्रैकेट लिया, या फिर राइट क्लिक करके मैं अरेंज पे जाके सेंड टू बैक और ये सब कर सकता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास बाकायदा एक लोगो और डिज़ाइंस आ गए। थोड़ा सा और उसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं एक स्ट्रोक दे देता हूँ यहाँ पे, और इससे क्या होगा कि वो शेप समझ आएगा कि हम बना क्या रहे हैं और किस एरिया में जा रहे हैं। और इसका भी एक स्ट्रोक दे सकते हैं, तो देखिए बाकी सारे में आ गया स्ट्रोक। अंदर नहीं चाहिए तो केवल अंदर सेलेक्ट करके उसको नन कर दीजिए, तो बाहर पे है, अंदर पे नहीं है, राइट एंड राइट। अब इन दोनों को कंट्रोल जी ग्रुप कर दीजिए ताकि ये अलग से रहे, और इन दोनों को सेलेक्ट करके, दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर दिया, सबको सेलेक्ट करके सेंटर कर देते हैं। तो अब हमारे पास मुश भी लिखा हुआ है, हमारे पास लोगो भी है, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो। जैसे कई लोगोज में आपने देखा होगा टाइम टैग लाइन भी डली होती है, राइट, तो एक छोटा सा डाल देते हैं, अ मशरूम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, राइट, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट है। वी जस्ट हैव टू लाइन लेके हाँ, या इसको स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट का तो रहता ही है, दोनों चीज़ रहेगी। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, सबको सेंटर कर देंगे, सो दैट हमारे पास एग्जैक्ट
लाइन आ जाए, ग्रुप कर देंगे, वी हैव मोस्ट कॉम्बिनेशन मार्क, है ना। अब आप और जितना ज़्यादा आगे जाना चाहें तो जाइए, इसको आप ऐसा भी कर दीजिए और शिफ्ट एक्स कर दीजिए, तो ये अब आपके पास एक टैग के रूप में भी लगाया जा सकता है ऐप वगैरह में या कहीं पे। हाँ, तो ये आपका कॉम्बिनेशन मार्क लोगो हो जाता है या कॉम्प्लेक्स लोगो हो जाता है, राइट। सो ये है। और एक फिर हमारा कैरेक्टर मैस्कॉट है। कैरेक्टर मैस्कॉट जो है वो आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आपको केवल कैरेक्टर बनाना होता है। अब होता क्या है कि कैरेक्टर मैस्कॉट जो होता है, या इसको मैं कल करूं, आपको लेट तो नहीं हो रहा? लेट हो रहा होगा तो फिर कल कर लेते हैं। हम्म? इसको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ट्रेसिंग वगैरह करेंगे हम लोग। कल कर लेते हैं, हाँ ठीक है, कल कर लेंगे इसको। हाँ हाँ, मैंने इसीलिए उसको सोचा कि क्योंकि ज़्यादा लगेगा तो फिर वो टाइम प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इशू नहीं है, अपन उसको कल कर लेंगे। आप कॉम्बिनेशन अभी कवर अप करें। ओके, ऑल, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच।